तो चलिए, ये एक सीरीज है जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और ये एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ यूपी के होंगे। दैट मीन्स यूपी जीएस। कंफर्म है? यूपी की जीएस के हम यहाँ पर आज 500 से ज़्यादा एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, पूरा मैराथन टाइप रहेगा और पूरे 500 एमसीक्यू यहाँ अलग अलग माध्यम से देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जी हाँ, आपका बीपीओ का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए पहला प्रश्न, अयोध्या का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, अयोध्या के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो कुछ अलग अलग मापदंड निकल कर आते हैं, ठीक है ना। पर जो ऑथेंटिक आंसर आप लोगों को लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 25-22। वैसे 2350 पहले आंसर आता है, लेकिन अभी आंसर क्या लगाएंगे आप? 2522 आंसर लगाएंगे। कितना? 2522। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनाएंगे। कन्फर्म है? अयोध्या का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर लगाएंगे आप 2522। प्रश्न बन सकता है क्योंकि आजकल अयोध्या आपका चर्चा में बना हुआ है। आगे की हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को किस वर्ष स्वीकार किया गया है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को किस वर्ष स्वीकृत किया गया है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कब किया गया है? 1938 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा। देखिए, ये रैपिड फायर टाइप रहेगा, एकदम क्वेश्चन एकदम आंसर, आओ सनम जाओ सनम वाली बात रहेगी। ज्यादा समय आपको इसके अंदर नहीं लगाना, सीधा है ना आंसर, सीधी सीधी बात है। ठीक है पुलकित? चलिए अविष्का, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प को कब राजकीय पुष्प स्वीकृत किया गया? ये थोड़ा सा अच्छा है, बिल्कुल सही, 4 जनवरी सन 2011 को, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जी हाँ, राजकीय पुष्प को कब राजकीय पुष्प स्वीकृत किया गया? तो सही आंसर क्या बनेगा? 4 जनवरी 2011 को स्वीकृत किया गया है। देखिए, दोनों की डेट ये अलग अलग है और डेट को याद रखने की कोशिश किया करना, ठीक है ना। फूल का नाम आप जानते हैं, पलाश कहते हैं। नेक्स्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 38, 48, 28 या 27? नहीं, चलिए फटाफट बताइए। तो इसमें जो आप सही आंसर लगाएंगे वह लगाएंगे 27। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे तो आंसर लगाएंगे आप 27। देखिए, प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, एकदम बचकाना प्रश्न वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा कि स्थापना कब हुई है ना, ये कब हुआ, थोड़े से वो पढ़ रखे हैं बच्चों ने, तो मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्न को लेकर आया हूँ। आप इन्हीं पर नजर दौड़ाइए एक बार, है ना, वो आपको याद होंगे बेसिक्स प्रश्न। चाहोगे तो बेसिक बता देंगे दोबारा। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट। हाँ, मंजनपुर में है। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे कि कौशाम्बी का मुख्यालय मंजनपुर में है। जी हाँ, कहाँ है? मंजनपुर में कौशाम्बी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पाटन के अंतर्गत सम्मिलित जिला कौन सा है? देखिए, ये बढ़िया प्रश्न है, इसका लेवल भी अच्छा है आपके। देखिए, कई बार हम चीजों को हल्के में लेते हैं। एक टॉपिक होता है जहां पर आपको पूरे यूपी के मंडल का पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो बच्चा बड़े आराम से बता देता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मंडल है ना, उत्तर प्रदेश में जो मंडल है उनकी संख्या 18 है और जो जिले हैं उनकी संख्या 75 है। परंतु किस मंडल में कौन सा जिला आता है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना। किस मंडल में कौन सा जिला आता है, ये आपको याद होने ही चाहिए कायदे में। तो देवी पाटन के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर आता है बहराइच। जी हाँ, कौन सा आता है? बहराइच आता है। देवी पाटन के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? तो सर इसके अंदर आता है बहराइच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके पास, अयोध्या से किस जिले का सृजन हुआ है? तो ये हुआ है अंबेडकर नगर का। जी हाँ, यहाँ कौशाम्बी आंसर या फैजाबाद आंसर लगाने की कोशिश ना करें, सॉरी फैजाबाद, ये गलत हो जाएगा। अयोध्या से किस जिले का सृजन हुआ है? तो ये हुआ है अंबेडकर नगर का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय की स्थापना, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना बताइए। बहुत ही फेमस प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो उच्च न्यायालय की स्थापना है वो 1866 1866, याद रखना कब है? 1866 है, 1866 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न,
न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कब बना? ये बढ़िया प्रश्न है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कब बना? ये बना है 1986। 1986 ऑप्शन नंबर डी। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कब बना है? तो आप बताएंगे 1986 में बना है। जी हाँ, कब बना है? 1986 में बना है। याद रहेगा कब बना है? 1986 में बना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वैधानिक सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में वैधानिक नगरों वाला जिला होता है आपका बदायूं। कौन सा है सर? वैधानिक ये एक परिभाषित है जो मुझे भी याद नहीं है। चलिए फिर कर रहे हो तुम लोग क्या? नगर निकाय पंचायतें कितनी हैं? नगर निकाय या फिर कहो नगर पंचायतें कितनी हैं? तो ऐसे समय पे आप लोग आंसर लगाने की प्रयास करना 518। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, नगर निकाय नगर पंचायतें अर्थात कितनी है? 518। नेक्स्ट, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? काला नमक। जी हाँ, याद रखना। अब देखो ये दो तरीके से याद रखना। जैसे इस टाइम आपसे सवाल आया है सामने तो पूछा गया कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी? काला नमक। असल में आपने चावल का नाम बहुत अच्छे से पढ़ रखा है काला नमक, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप क्वेश्चन उल्टा हो कि काला नमक उत्तर प्रदेश के इनमें से किस स्थान पर उगाया जाता तो बच्चा ज्यादा गलत लगाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे सिद्धार्थनगर का नाम याद नहीं होगा ऐसे समय पर। तो इस चीज को बड़े गौर से देख लेना। तराई क्षेत्र में, उत्तराई क्षेत्र में विशेषकर कहाँ? सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल आपका सुगंधित चावल होता है। ठीक है, मैंने तो कभी खाया नहीं, कोई खाए तो बताना। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बड़ा आसान सा है, 10 बार। बड़ा आसान से प्रश्न आ गया है आपके पास। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो सीधा सीधा आंसर है सर 10 बार ये लगा है। नेक्स्ट है, राज्य में सीबीआई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? ये बढ़िया प्रश्न है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही है, 6 है। बिल्कुल सही आंसर। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? तो ये है 6। कल पेन जीता था तुमने, गुड, फिर सही है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? सर 6 है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो आप बताएंगे सर वह है वाराणसी। जी हाँ, कौन सा नगर है सर? वाराणसी है। नेक्स्ट, बरई, मानपुर व पाली प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तेजपात का पत्ता, नील की खेती, पान की खेती या छाली के लिए? तो ये पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही, महोबा में पड़ता है ये। बरई, मानपुर, पाली प्रसिद्ध है किसके लिए? पान की खेती के लिए। महोबा भी पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना बात वही है, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगहर नगर स्थित है राप्ती नदी, आमी नदी, ताप्ती नदी या रोहिणी नदी पर? मगहर नगर स्थित है, यह है आमी नदी। मगहर नगर स्थित है आमी नदी। अब आपने मगहर नगर कभी सुना नहीं होगा, समझना, ठीक है ना। ये किस लिए फेमस है ये कमेंट में बताइए, या आप लोग ढूंढ के बताइए कि मगहर नगर जो है ये फेमस क्यों है। चलिए, कबीरदास का जन्म हुआ है। देखते हैं। नेक्स्ट, करेला व इतोजा झील, केरला होना चाहिए था, वह इतोजा झील कहाँ स्थित है? गोरखपुर, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ? यहाँ से प्रश्न बनता है। जी हाँ, ये लखनऊ में स्थित है। करेला झील या इतोजा झील कहाँ स्थित है आपके पास? सर ये लखनऊ में स्थित हैं दोनों झीलें। कहाँ स्थित हैं सर? लखनऊ में स्थित हैं दोनों झीलें। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, देवरिया ताल कहाँ पर है? देवरिया ताल कहाँ पर है? गोरखपुर, देवरिया, गोंडा या कन्नौज? देवरिया ताल कहाँ पर स्थित है? सर देवरिया ताल स्थित है कन्नौज में। हाँ जी, देवरिया ताल कहाँ स्थित है? ये कन्नौज में स्थित है आपका देवरिया ताल। कहाँ स्थित है? कन्नौज में स्थित है। नेक्स्ट,
बात करेगा वो। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ये पूछा कौन सा जनपद ऐसा है जो उत्तराखंड के साथ भी सीमा बना रहा है, हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है, हिमाचल के साथ भी सीमा बना रहा है। तो ऐसा एक ही है इन सब में, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये तीनों के साथ सीमा बना रहा है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी साफ साफ है। सबसे बड़ा क्षेत्र आपका राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र और इन सब में सबसे छोटा उत्तर प्रदेश है। अर्थात ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे चीजों को पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ है कि आप 4th नंबर के स्थान पर आते हैं क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या के मामले में आप अव्वल स्थान पर हैं। नेक्स्ट, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो ये सहारनपुर है। राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे सर ये तो सहारनपुर है। बड़ा इजी टू डू हो गया, ये तो करना बिल्कुल आसान बन गया है करना। क्या है? सहारनपुर है राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला। जाइए संतरे खाइए, सहारनपुर के निवासी हैं तो खाते रहिए। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? काफी फेमस प्रश्न है और हमेशा देखने के लिए मिलता रहता है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे सर? यह स्थित है हमारा बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध किस नदी पर है? जी हाँ बिल्कुल सही ललित, ये बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? रिहंद पर, बेलन पर, टोंस पर या सोन पर? बताइए। आप समझे? यह है टोंस नदी पर। किस पर है? टोंस पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो ये टोंस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत, जी हाँ, ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। हरदुआगंज में, रोजा में, परीक्षा में या प्रतापपुर में? बताइए कहाँ की गई है? ये की गई है रोजा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, रोजा में। नेक्स्ट है आपके पास, प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पाद केंद्र हैं? ऊपरी गंगा, यमुना नहर, शारदा नहर या लोअर गंगा नहर? ये बड़ा काम का प्रश्न है, सोच समझ का आंसर देंगे। प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? उत्तर प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? ऊपरी गंगा, यमुना नहर, शारदा नहर, लोअर गंगा नहर? ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा याद रखना। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन ऊपरी गंगा। कहाँ? ऊपरी गंगा। स्टार्टिंग जी। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं कहाँ? ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी या चुर्क में? ललितपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? आपके ललितपुर में। देखो ऐसी कोई भी चीज, खनिज पदार्थ जो भी आप ढूंढने निकल जाओ, पहले ललितपुर पहुंचो, फिर उसके बाद कहीं और पहुंचो। अगर राज्य स्तर पर आपसे बात हो रही है तब, देश स्तर पर बात अलग है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ? विंध्य क्षेत्र, सिंगरौली, बुंदेलखंड क्षेत्र, उपरोक्त। तो सिंगरौली, ये सिंगरौली वहीं पड़ता है आपका जहां अभी बातचीत हो रही थी, अर्थात ललितपुर के आसपास है। तो कहाँ आंसर लगाएंगे आप? सिंगरौली। कभी भी कोयले से संबंधित बात पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में, तो क्या आंसर लगाएंगे? सिंगरौली। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? कोई एक है इसमें जो नहीं जुड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 से। तो आगरा जुड़ा है, धुले जुड़ा है, ग्वालियर भी जुड़ा है, तो क्या नहीं जुड़ा है? भोपाल। क्या नहीं जुड़ा है? सब भोपाल नहीं जुड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
3 से, ठीक है। नेक्स्ट, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो हम जानते हैं गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में। देखो ये क्लास सिर्फ इसलिए है ताकि आप तेजी से इसका रिकॉल कर सके, है ना, इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, अच्छा खासा स्पीड बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात, बहुत बढ़िया प्रश्न, बिल्कुल जहर प्रश्न है, बिल्कुल जहर, बताइए कौन सा है? 902 है, ऑप्शन नंबर बी 902 है, याद रखना कितना है? 902। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ये बड़ा आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है असल में, सच तो ये है। सही आंसर क्या है? कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा, कौशाम्बी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बात कर रहा है सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में या गोंडा में? सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो बच्चा बच्चा जानता है ये कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है सैयद सालार मेला? बहराइच में लगता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया, शायरा, राई या उपयुक्त सभी? हाँ ये सभी हैं। अब इन सभी के नाम याद रखना, शायरा भी है, धोबिया भी है, राय भी है, तो ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में से आते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर हमेशा याद आता है लोधी, पर यहाँ पर लोधी को देखो तो 2 लोधी हैं, बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी। सही आंसर बनेगा सिकंदर लोधी। जी हाँ, आगरा शहर की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी ने की है, याद रखना, आगरा शहर की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी ने की है। नेक्स्ट, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? सर कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हमारे पास 9 है। जी हाँ, कितना है? 9। नेक्स्ट, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार मतीराम, रसखान, सेनापति या लल्लू लाल? तो याद रखना लल्लू लाल। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो याद रखना ये है हमारे अपने लल्लू लाल। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ये बड़ा आसान सा है, किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट, कल्प योजना संबंधित है किससे? तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट, एकदम जहर प्रश्न है। कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा से, कई बार आया हुआ सीधा सीधा प्रश्न है। जी हाँ, कल्प योजना संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। अगला है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? ऋषिकेश से, वाराणसी से, मथुरा से, गोरखपुर से? गलत, गोरखपुर से होती है। कहाँ से होती है? गोरखपुर से होती है। अति लोकप्रिय पत्रिका, पत्रिका का नाम क्या है? कल्याण। कहाँ से आती है? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है? गोरखपुर से। और ये छपती भी वहीं पर है, गीता प्रेस, गोरखपुर, ठीक है ना। अगला है निम्न में से किसे उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो हम जानते हैं किस चीज का है? जूते चप्पल का, खेल के सामान का, मिट्टी के बर्तन का, रबड़ उत्पादन का? तो बच्चा बच्चा जानता है कि मेरठ जो केंद्र है वो खेल के उत्पादन का, खेल के सामान का, अर्थात किसका है? खेल के सामान का जो केंद्र माना जाता है अपने लिए, वह क्या है? मेरठ है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? आप लोगों के लिए प्रश्न काफी आसान है, पर इसका नजरिया देखें, नजरिया जरूर समझा करें प्रश्न का। ये तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन कोई बलिया में बैठा हुआ बच्चा जब परीक्षा देगा तो उसके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बनेगा, प्रॉपर याद नहीं है तो, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है? मुरादाबाद। आप मुरादाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि क्या ही बचकाना प्रश्न है, बहुत आसान है। नहीं है, गोंडा जिले में बैठा हुआ विद्यार्थी को प्रॉपर याद करना पड़ेगा ये प्रश्न, है ना। जैसे आपको याद करना पड़ता है ना, आपको हर चीज याद रखनी पड़ रही है कि भैया अगर काला नमक चावल की बात कर रहा है तो कहाँ? तराई क्षेत्र में, सिद्धार्थनगर, है ना। ऐसे आपको याद करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही ये जिस जिले के लोग हैं उस जिले से प्रश्न आता है तो उन्हें आसान सा प्रतीत हो जाता है। दुख तो तब होता है जब अपने जिले का भी गलत हो जाए।
उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ अवस्थित है? नहीं, प्रयागराज। जवाहर तारामंडल मैंने बताया था ना, अभी जब मैं इलाहाबाद गया था तो मैंने इसे देखने की कोशिश करी, टेक्निकल खराबी इसके अंदर आई हुई थी तो मैं नहीं देख पाया। वैसे मेरा कोई खास उद्देश्य नहीं था जवाहर भवन में जाने का, एकमात्र उद्देश्य था तारामंडल देखने का, और मैं वो भी नहीं देख पाया। सही आंसर क्या बनेगा? प्रयागराज। आगे बढ़ते। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ये सबको याद है सर, ये रामपुर में है ना। पूछ रहा है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो वो साफ साफ आपसे बता पा रहा है रामपुर में है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वो जनजाति कौन सी है जिसकी जनसंख्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है? वो है थारू। थारू जनजाति की जो जनसंख्या है यह हमारे यहाँ सर्वाधिक है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है रहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? बिल्कुल सही आंसर है, सोनभद्र में करती है। कहाँ करती है? सोनभद्र में करती है। रहिया जनजाति कहाँ निवास करती है मुख्य रूप से? सर यह है रहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। जनजाति के मामले में अधिकतर आपका आंसर सोनभद्र हो सकता है। ठीक है, कभी याद ना हो, तुक्का लगाने का मन हो, आत्मा बाहर आ रही हो तुक्का लगाने के लिए, तो सोनभद्र लगा देना। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है ये बताइए। ये बड़ी देर में एक बढ़िया प्रश्न, बिल्कुल जहर प्रश्न है। बताओ ग्रीन कार्ड योजना का संबंध। देखिए हमें देख के ही थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, परिवार नियोजन से इसका संबंध है। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? वास्तविक रूप से आपके परिवार नियोजन से है। किससे है? परिवार नियोजन से है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? दिख पा रहा, थोड़ा छोटा हो गया है पर चलिए कवर अप कीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि दिख भी रहा है या नहीं। दिख रहा है पर थोड़ा छोटा हो गया है ना। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? तो याद रखना, देखो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, सॉरी ये सत्य है। ठीक है, असत्य वो पूछ रहा है आपसे। उत्तर प्रदेश और देश की प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। चलिए सही है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% ऐसे क्षेत्र, बिल्कुल सही है। प्रदेश की साक्षरता देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। जी नहीं, यही आंसर है। असत्य पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है ना, अब ठीक हो गया ना फिर से? हाँ सही, एक ही क्वेश्चन का था, मुझे लगा कि सारे क्वेश्चन छोटे ना हो गए। निम्न में कौन जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? भदोई। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आंसर में मिर्जापुर और भदोई दोनों है तो आपका आंसर भदोई होना चाहिए, ना कि मिर्जापुर। हाँ, अगर भदोई नहीं होता देन मिर्जापुर सही आंसर होता। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? 1955 में, 65 में, 75 में या फिर 85 में? फटाफट बताइए। तो याद रखना यह 1975 की बात है। कब की बात है? 1975 का काल था। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ है? 1975 में हुआ है, 1975 में हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मेरठ है, कानपुर है, नोएडा है या वाराणसी है? तो यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को आप देखेंगे तो आपका आंसर सीधे सीधे आप गैस भी कर सकते हो सर, नोएडा बनेगा। क्या बनेगा? नोएडा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पर यह जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा सोनभद्र सोच के चलें थोड़ा सा, बस एक दो का मामला थोड़ा अलग रहेगा, बाकी सब सोनभद्र के अंदर ही निवास करती पाई जाएंगी। ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? बढ़िया प्रश्न है, आंसर दीजिए फटाफट बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ है? तो याद रखना 12 अप्रैल सन 2005 को शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होता है आपने। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005। जी हाँ, कब? 12 अप्रैल 2005 सही आंसर बनेगा आपका।
नेक्स्ट, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? राज्य में, उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? नहीं, 3 है। ऑप्शन नंबर सी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? 3 है। नेक्स्ट, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो बच्चा बच्चा जानता है किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो बच्चों को इसका आंसर याद होना चाहिए, बेहद आसान प्रश्न बनता है। मोहम्मद मौलवी लियाकत अली, ये कहां से लड़े थे? इलाहाबाद से लड़े थे। 1857 की लड़ाई बहुत प्रमुख थी। गुप्त काल का पकी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुप्त काल का, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि भीतरगांव जो मंदिर है वो किस काल का बना हुआ है? गुप्त काल का बना हुआ है। और कहाँ स्थित है सर? कानपुर में स्थित है। भीतरगांव मंदिर गुप्त काल का बना हुआ है। और कहाँ स्थित है सर? यह स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, मीर मुसविर, दोस्त मोहम्मद, या दसवंत, या मीर सैयद अली। तो आंसर लगाएंगे दसवंत को। आप किसे लगाएंगे? आप आंसर दसवंत को। नेक्स्ट है, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू हुई थी? ये बताइए। 1090 कब शुरू हुई थी? 15 नवंबर 2012। बहुत बढ़िया आंसर, 15 नवंबर सन 2012। एकदम बढ़िया आंसर, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। बिल्कुल सही आंसर, 15 नवंबर सन 2012। क्या बनेगा? वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई 15 नवंबर सन 2012। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए, अगर ये देश के स्तर पर पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा मसूरी, मसूरी है, शिमला, शिमला, आई एम सॉरी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है नॉर्मल, तो राज्य स्तर पर है तो क्या लगाएंगे आंसर आप? मेरठ। जी हाँ, क्या लगाएंगे? मेरठ। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ में है। और देश के स्तर पर कहाँ है? शिमला में है। नेक्स्ट, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल सही, खुर्जा। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? खुर्जा में है। खुर्जा कहाँ पड़ता है आपका? बुलंदशहर में पड़ता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया था कब? हाँ जी, 2 फरवरी सन 2006 को लागू किया गया था। अब देखिए, विशेष बात क्या है याद रखना, शुरू में कितने जिलों में लागू हुआ था? ये सिर्फ 22 जिलों में लागू हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 22 जिलों में। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया था? तो इड्रा किया गया था, डोआखरा भी किया गया था, ट्राइसेम भी किया गया था, JRY नहीं किया गया था। अभी हमें नहीं पता चलता कई बार सर ये सब चीज़ों की क्या लिखी हुई है? शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, ठीक है ना, जिसका विश्लेषण आगे चल के मिलेगा, अभी क्वेश्चंस मिलेंगे तब आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधितों के लिए या दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को क्या कहा जाता है? सकेत, ममता, स्पर्श या प्रयास। जो ये दृष्टिबाधित होते हैं, समझ गए ना, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती है, तो इनके विद्यालयों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, आप सही से लगा सकते हैं, स्पर्श, क्योंकि ये छूकर पढ़ते हैं ब्रेल लिपि को, है ना। तो सही आंसर आपका बनेगा यहाँ पर स्पर्श बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्श। 66 क्वेश्चन हो गए, नंबर 67। बातचीत हो रही है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है कब? बिल्कुल सही आंसर है, 2003 में सूचीबद्ध किया गया है। कब किया गया है? 2003 में किया गया है। कितनी जनजातियों को? 10 को, 2003 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा आपका। अगला आंसर क्वेश्चन है आपके पास, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। तो बच्चा जानता है ये कौन सा जिला होगा? सर ये सोनभद्र जिला होगा। कौन सा जिला होगा? सोनभद्र। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है कहाँ? बताइए। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है कहाँ? लखनऊ में किया गया है। कहाँ किया गया है सर? लखनऊ में किया गया है, याद रहेगा। कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट, प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? फटाफट। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर दीजिएगा लखनऊ। क्या लगाओगे? लखनऊ लगाओगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा। सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये नहीं पता। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? ये भी बड़ा आसान है। नहीं, गोरखपुर नहीं है, लखनऊ है। हाँ, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है। नेक्स्ट, हिडाल्को स्थापित है कहाँ? बिल्कुल सही, रेणुकूट में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा आपका। हिडाल्को स्थापित है कहाँ सर? रेणुकूट में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही है। चुनार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हाँ सही है। वैसे ये कांच के उद्योग के लिए नहीं है। नहीं सर, कांच के लिए फिरोजाबाद चूड़ियों का, चुनार में मिर्जापुर के पास है सर। सही है, सही है। सीमेंट उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार में चूड़ियां। जी हाँ। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। लखनऊ करता है। क्या उन करता है? लखनऊ। प्रश्न समझ लो। उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ करता है। सबसे ज्यादा व्यापार कर का संग्रह कौन करता है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 75, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? फटाफट बताइए। जी हाँ, कौन सा हुआ है? पश्चिमी यूपी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी यूपी। हाँ, प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं किस फील्ड में? नहीं, कृषि क्षेत्र में। किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में कामगार सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इससे निकटता है किस चीज की? कच्चे माल से। जी हाँ, इसकी जो निकटता किससे है? सबसे ज्यादा कच्चे माल से है, इसीलिए हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण वहां पर यही है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है मालगुजारी से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से या केंद्र उत्पादन शुल्क से? तो कहां से शुरू होता है ये? व्यापार कर से। ऑप्शन नंबर बी, वैसे भी डार्क हो रहा है, हल्का दिख रहा होगा, यही आंसर सही भी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो देखिए, ये सन 2001 में शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। सीधी सी बात है, वहां पर ही उर्दू भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना,
सही आंसर क्या बनेगा आपके लिए? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं, चलिए साथ ही साथ प्रश्न बताइए, उर्दू को आपकी दूसरी राष्ट्रीय भाषा कब बनाया गया? नहीं, 1989 में बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1989 में बनाया गया है। उर्दू को आपकी दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश कब बनाया गया है? 1989 में बनाया गया था। कल्प योजना आ चुका है, रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, प्राथमिक शिक्षा से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है, जहर प्रश्न है, आंसर दे दो आप। बिल्कुल बढ़िया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फैजाबाद में, झांसी में, बरेली में, मथुरा में? सही आंसर है मथुरा। जी हाँ, लगा देंगे फटाफट, मथुरा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सर मथुरा में स्थित है। नाम को पढ़ लेना, काम को पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बृहवत में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ आता है? बिठूर में आता है। बिल्कुल सही आंसर। कहाँ आता है वर्तमान में? बिठूर में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? बौद्ध से, शैव से, जैन से या वैष्णव से? बिल्कुल सही आंसर है, जैन धर्म से है। कौशाम्बी में स्थित है प्रभासगिरी स्थल, इसका संबंध किससे होगा? सर इसका संबंध होगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ? सर यूरेनियम की बात हो रही है तो सीधे सीधे कहाँ चले जाओ? ललितपुर चले जाओ। जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ है ललितपुर में। बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया है, दिख नहीं पा रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। एक सेकंड रुकेंगे। शायद अब ये दिखे, दिखा है क्या? चलिए दिख गया। ये बात कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो बताइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 10वां अवतार मंदिर है तो कहां पर है? नहीं, 10वां अवतार मंदिर देवरिया नहीं बनेगा, झांसी बनना चाहिए ना। बाबा सोमनाथ मंदिर कहां पर है? देवरिया। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहां पर है? फर्रुखाबाद। 12 भगवान का मंदिर कहाँ है? एटा। तो ये एक क्रम बनना आपका बी। कौन सा बनना है? बी। देखो 4 3 2 1 सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी बनेगा, सही है। निम्नलिखित में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? चैती, कजरी, गिद्दा या करवा? तो कजरी गाया जाता है। ठीक है, सावन में कजरी गाया जाता है, बरसात के दिनों में कौन सा गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ये बड़े अच्छे से जानते हैं हम, कथक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? ये तो बड़ा आसान था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ये बढ़िया प्रश्न है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य आपको पता होना चाहिए। बुंदेलखंड से ऐसी लोक नृत्य वाली चीजें ज्यादा आती हैं। बिल्कुल सही, बढ़िया नहीं है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। अब याद क्या करना है कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो भैया ख्याल नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। पाई डंडा कहाँ का है? आपका बुंदेलखंड का है। राय नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड का। तो कौन सा नहीं है? बढ़िया आपका बुंदेलखंड का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में या निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। जिनका संबंध कथक से नहीं है, कथक से नहीं है, बताइए कौन है? वह ध्रुव तारा जोशी। आपको याद क्या रखना है फिर? सर हमें याद रखना है कि कौन कौन संबंधित है। तो विद्याधीन संबंधी है, शंभू महाराज जी कथक से संबंधित है,
और लच्छू महाराज भी कथक से संबंधित हैं। ध्रुव तारा जोशी संबंधित नहीं है, इसीलिए आंसर होगा ध्रुव तारा। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, तानसेन का मकबरा कहाँ है? बिल्कुल सही आंसर है ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो सही आंसर बनेगा सर तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। जी हाँ, कहाँ है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है कौन सा? सबसे कम महोबा। कौन सा है? महोबा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दर अधिकतम कब थी? 91 से 2001 तक। चलिए, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम ज्यादा कब थी? 1991 से 2001 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न में से किस जिले में नहीं गुजरता है? ये बढ़िया प्रश्न है। असल में प्रश्न में ऑप्शन नहीं है, चारों से जाता है, तो फिलहाल यही याद कर लो कहाँ से जाता है। तो ये कानपुर नगर से भी जाता है। ये जहाँ तक मुझे याद है कानपुर देहात से नहीं गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है? कानपुर देहात से। कानपुर नगर से भी गुजरेगा, फिरोजाबाद से भी गुजरेगा, हरदोई से भी और कन्नौज। हाँ अच्छा खासा अंतर है। तो ये कानपुर देहात से नहीं गुजरेगा, लेकिन नगर से गुजरता है, फैजलाबाद से गुजरेगा, हरदोई से गुजरेगा, कन्नौज से भी गुजरेगा। ठीक है ना, ये चारों जगह से गुजर रहा है फिलहाल जो चारों ऑप्शन में है। तो याद भी रखना, ये काफ़ी अच्छा एक्सप्रेस वे है। ये टीएम असल में ये जो टीएम है, ये टीएम ऐसा है कि जब इसे टाइप किया था मैंने, तो ये आपका टाइप हुआ है कुर्ती, है ना, 0001 पर। तो उसे आजकल जो नए नए लैपटॉप है, नई चीज़ें, उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये आधा ना है, तो उस समय आधा नहीं बना था, पर अब जो इसे नया विंडो 11 है, ये इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। विंडो 11 के साथ साथ नया सॉफ्टवेयर वो है, क्या नाम है, MS ऑफिस नया वाला, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो इसे, इसलिए वो ऐसा कर देता है। ये कुर्ते टाइप लिखे हुए, अब मैं टाइप करता हूँ इंस्क्रिप्ट पर, तो वो सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट नहीं होता। ये तो बहुत, ये सबसे घटिया टाइपिंग में से एक है। इसे तो इंटरनेट भी सपोर्ट नहीं बनता। इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करके डालूंगा ना इंटरनेट पर, तो ये पता नहीं क्या लिखा जाएगा इंग्लिश में, उल्टे सीधे लेटर ऐसी कुछ भी। हाँ, तो कुर्ती दे ये सपोर्ट नहीं करता, इंटरनेट सपोर्ट नहीं है। जो आपका इंस्क्रिप्ट है ना, इंस्क्रिप्ट टाइपिंग है, वो सपोर्ट करता है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ जाता है TM। चलिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है? प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो यूकेलिप्टिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यूकेलिप्टिस आपके लिए पर्यावरण क्या माना जाता है? आतंकवादी माना जाता है, क्योंकि ये जहाँ होता है वहाँ कोई और पेड़ उग नहीं पाता। हाँ, जहाँ गिर जाते हैं इसके पत्ते। हाँ, अभी भी है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। लगभग इससे बात करें ना, तो ऑलमोस्ट वैसे 79 से 80% तक की जो सिंचाई होती है वो इसी से होती है। बाकी 19% की सिंचाई इनसे, नहर से होती है। बाकी 1% के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी, है ना, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? तो सीधी सी बात उत्तर प्रदेश में, अब ये भी पढ़ा है हमने, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है। कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन है, चंबल है, बेतवा है। अच्छा, प्रश्न बने यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे चंबल है, ठीक है ना। सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो कल्याणी है आपके पास। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं, पर अभी सफर खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया या कराया गया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो बच्चा बच्चा जानता है सर, शाहजहां। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। आंसर यहाँ पे भी एंड में फ्लैश हो जाते हैं, देख लिया करना है ना। कई बार आंसर पर टिक नहीं लगाया है तो आंसर को देख सकते हैं, जो इसमें नहीं दिख रहा हमारे कैमरे में। चलिए कोई बात नहीं है, अभी दिखा देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बढ़िया प्रश्न है, बलिया में की गई थी। किसमें की गई थी? ऑप्शन नंबर बी बलिया में की गई थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? फटाफट, हर्षवर्धन जी हाँ ये क्या करता था? कन्नौज और प्रयागराज में, ठीक है ना। बल्कि प्रयागराज में तो हर साल वह एक अनुष्ठान किया करता था जिसके अंदर ये अपनी संपत्ति को दान में दिया करता था, हर्षवर्धन। हाँ, तो याद रखना, हर्षवर्धन प्रयागराज में हर साल एक सम्मेलन भी किया करता था जिसमें अपनी संपत्ति को दान में दिया करता था, ये भी याद रखना। तो कन्नौज और यहाँ पर काफी काम किए हैं, ऐसा नहीं है। अगला है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बच्चे बच्चे को याद है, पुरुषोत्तम दास टंडन। जी हाँ, कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो सब जानते हैं, दोनों के नाम पता होंगे, सुचेता कृपलानी और मायावती जी, है ना। अच्छा, विवाहित थी। विरोधी विरोधी कह रहे हो, जैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, विरोधी पार्टी से। अच्छा चलिए, सुचेता कृपलानी जी, है ना। चलिए, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? उत्तराखंड जब नहीं गठन में हुआ था तब उससे पहले यूपी में राज्य विधानसभा के विधान परिषद की संख्या कितनी थी? 108 थी। कितनी थी? 108। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चे बच्चों को याद है, जब भी चारागाह और चारा अनुसंधान है तो सीधे सीधे कहाँ चले जाओ सर? झांसी में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अच्छा हाँ, ये सब बाहर के ही है, वैसे भी उत्तर प्रदेश का जीएस चल रहा है। खैर, अगला है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, लखनऊ में है। जी हाँ, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? फटाफट बताइए। राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी या स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ? सबसे पुराना सही आंसर होगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ, सबसे पुराना संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर ए, राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट 110 पर चलते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की गई है कब? प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं इसमें रोजगार शब्द हो। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की गई है कब? 2017, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 2017 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना कब शुरू की गई है? 2017, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, फिर भी था, दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ या आगरा में? ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। कहाँ पर है सर? लखनऊ में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो सब जानते हैं, कौन सी जाति करती है? बॉक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बॉक्सा जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सब जानते हैं, प्रतिशत पूछे या जनसंख्या पूछे, दोनों के मामले में आंसर सोनभद्र बनेगा आपका। क्या बनेगा? सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? प्रयागराज, बरेली, कानपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हाँ, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह स्थान क्या है आपके लिए? प्रयागराज है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? प्रयागराज आंसर देंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपके सामने, थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का समाज पाया जाता था? तो सही आंसर देंगे मात्र सत्तात्मक परिवार था। अब कैसा है? पितृसत्तात्मक हो गया है। फिलहाल आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, टिक लगा हुआ है, रामपुर परी, बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? सर ये स्थित है रामपुर में स्थित है, याद रहेगा कहाँ स्थित है? रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं? बिल्कुल सही है, आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? चलिए, प्रतापगढ़ में की गई थी, देवरिया में की गई थी, हैं? सही आंसर है प्रतापपुर, अलग है। सही आंसर क्या है? प्रतापगढ़ नहीं है, देहा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, दोनों का नाम सेम सेम लगते हैं। सही आंसर प्रतापपुर में की गई थी 1903, देवरिया। अब बोलोगे देवरिया, ठीक है, प्रतापगढ़ पे देवरिया नहीं, यहाँ बोलना देवरिया। चलिए, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर मतलब वैट लागू हुआ था कब? हाँ, 1 जनवरी 2008, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बनेगा। हाँ, 1 जनवरी सन 2008 को किया गया था। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? सर ये संख्या का नाम है 7। नेक्स्ट चलेंगे, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र या उर्वरक? तो सही आंसर है उर्वरक हमारा पारंपरिक उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार औसत आकार सर्वाधिक है? पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड? तो आंसर देंगे आप बुंदेलखंड क्षेत्र में। याद रखना, कृषि जोतों का औसत आकार सबसे अधिक कहां पर है? तो आंसर देंगे आप बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? कौन राज्य विश्वविद्यालय है? बताइए, कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है ना? क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है, ये तो केंद्रीय हो गया ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है कहाँ? बदायूं और जौनपुर? क्या आंसर लगाएंगे? बदायूं और जौनपुर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है कहाँ? बदायूं और जौनपुर। सबसे ज्यादा वैधानिक नगर कहाँ पर है? बदायूं में, याद रखना है ना, शुरू में आया था प्रश्न। नेक्स्ट है आपके पास, उर्दू को राज्य द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, अभी अभी बताया था 1989 में किया गया था, अभी अभी बातचीत हुई थी थोड़ी देर पहले इसके बारे में। 1989, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? कहाँ है? सॉरी, प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सर ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न बनेगा, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? हाँ, भृगु ऋषि का जन्म और कर्म स्थल दोनों बलिया है।
सही आंसर क्या है? भृगु ऋषि है। आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। हाँ ये ना बात, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब चर्चा में भी रहा है अभी। सही आंसर क्या है? कोसी। यही गलत है। हाँ गंगा घाट पर, क्या नाम है, सरयू के घाट पर पहुंच गए हैं, आरती करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है अभी हाल फिलहाल में, है ना। और अभी चर्चा में कुछ और चल रहा है, ज्ञान वापी चल रहा है वहाँ पर। हाँ ज्ञान वापी में कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ये भी 2 से 3 दिन पुरानी बात है शायद, कि हाँ कि उसे बताया गया है, पूरे जो सबूत मिले हैं। देखिए ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा तो है ही है, लेकिन कोर्ट के आदेश होते हैं, है ना। कोर्ट कोई भी आदेश, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी न्यायपालिका विधायिका से बिल्कुल भिन्न काम करती है, उसका दोनों का क्राइटेरिया जो है वर्क का बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे में कुछ प्रूफ मिले हैं काफ़ी ज़्यादा, उन प्रूफ के आधार पर ये घोषित किया गया है कोर्ट के द्वारा कि यह जो मस्जिद बनाई गई है ज्ञानवापी, ये पुराना स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई गई है। वो पुराना स्ट्रक्चर एक मंदिर का था, तो वहाँ पूजा करने की अनुमति भी 3-4 दिन पहले लगभग मिली है। तो अब वहाँ हिंदू समाज वहाँ पर अपनी पूजा पाठ कर रहा है। ठीक है, कोई भी मुद्दा हो कोर्ट के आदेश के बिना नहीं करना चाहिए, और फिर फायदा ही क्या है? फिर कोर्ट या न्यायपालिका हमारे लिए काम कर रही है तो उसके विरुद्ध काम करना भी बेकार है ना। चलिए फिलहाल आंसर है सी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है, आंसर दे दो। बिल्कुल जहर क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? जी हाँ लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? लखनऊ में है, लखनऊ। निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? कालिंजर जिला बांदा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर किला कहाँ पर है? सर बांदा में है। कहाँ पर है? बांदा जिले में है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? देवा शरीफ। हाँ, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहाँ पर है? देवा शरीफ में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कहाँ है? देवा शरीफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोई एक युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा? बिरजू महाराज कथक सही है, आला महोबा सही है, अमजद अली खां सरोद सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। जी हाँ। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फटाफट बता दीजिए, कोई एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए आला कहाँ का? बुंदेलखंड का सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। कजरी रोहिलखंड गलत है, यही गलत है। चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड। बल्कि ये उधर का है, सॉरी मिर्जापुर टाइप साइड का। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? ब्रजभूमि का। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? ब्रजभूमि का। ऑप्शन नंबर बी। तेजी से चलते हैं। और निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बिल्कुल सही, सबको याद है वीणा सबसे प्राचीन आपका वाद्य यंत्र में से एक है, वीणा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फटाफट बताएंगे तो देखो ये नहीं है 12, ये कंफ्यूजन करेगा मुझे भी। नहीं पहला सही है, चाहिए हवाई अड्डे की बात हो रही है। कानपुर के अंदर जो हवाई अड्डा है वो चकेरी हवाई अड्डा है। लखनऊ के अंदर अमोसी हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। फुर्सतगंज आगरा में ही है, ये कंफ्यूज कर रहा है वाराणसी और बाबतपुर। वाराणसी जब मैं गया था तो बाबतपुर था याद है। चलिए इसका आंसर चेक करना पड़ेगा एक बार। आंसर बी या सी में से ही एक बनेगा। मैं कंफ्यूज हूँ तो गलत देने से अच्छा एक बार आप चेक कर लेना कि वाराणसी बनना है या फिर ये बनना है ना। इन दोनों को एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बाबतपुर जहाँ तक मुझे लग रहा है आंसर होना चाहिए आगरा, जहाँ तक मुझे लग रहा है सही आंसर आगरा ही होना चाहिए। पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, है ना, जरूर कर लेना याद से, ठीक है।
चलिए इसमें बी आ रहा है, छोड़ दो, ये बस है आंसर, पर फिर भी चेक कर लेना एक बार। लखनऊ योजना का संबंध किस विकास से है? सड़कों के विकास से। लखनऊ योजना संबंधित है किस विकास से? सड़कों के विकास से। नेक्स्ट है आपके सामने, द ऑपरेशन ग्रीन योजना, ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था कब? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभ आरंभ हुआ था? 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महीन लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो बड़े प्रश्न थे ये थोड़े छोटे लिख दिए होंगे उस समय। तो बताओ आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बनना है। देखो बिल्कुल सही है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, बिल्कुल सही है ना। और ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सही। समसपुर पक्षी विहार ये आपका बनेगा रायबरेली, बिल्कुल सही। तो पार्वती अंगा पक्षी विहार ये गोंडा में, बिल्कुल सही। सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनना है। सही है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जी हाँ, किसकी सहायता से की गई थी? रूस की सहायता से की गई थी। सोवियत रूस या सोवियत संघ भी नाम आ सकता है। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? ये बड़ा ही अच्छा आसान प्रश्न आया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? ये तो सही है। उत्तर प्रदेश में कहाँ बताइए? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या रामगंगा? यमुना नदी पर है। हाँ, हथनी कुंड, हाँ वही। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है यमुना नदी पर स्थित है हथनी कुंड परियोजना। माता टील परियोजना, माता टीला परियोजना, ये बड़े आसानी से याद है बच्चों को। बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार आया है। 18 जून 2001 में उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई है? 18 जून 2001 में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पंतनगर में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कब? पंतनगर में की गई थी। सॉरी, कहाँ की गई थी? पंतनगर में। याद रखना, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रही है कहाँ? पंतनगर। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बढ़िया प्रश्न है। बस्ती को। देखो, श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, इन सबको नेपाल टच करता है, इसे नेपाल टच नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है, हम अंतरराष्ट्रीय सीमा एक ही देश के साथ बना रहे हैं और वो आपका प्यारा नेपाल है ना। हाँ, ये हिला दिया बस प्रश्न ने। ये देखने में आसान लग रहा है प्रश्न, ये देखने में आसान लग रहा है ये बस। हाँ, ये थोड़ा दिमाग को झंझोड़ देगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला, तो बच्चों को याद है लखीमपुर खीरी। 148 क्वेश्चन है। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब से हमारी सीमा नहीं लगती है ना। नेक्स्ट, कितने राज्यों से लगती है? और केंद्र शासित प्रदेश एक। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सब जानते हैं, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, बाबा की नगरी है। सबसे कम मथुरा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। कितने राज्यों की सीमाएं? 4 राज्यों की सीमाएं टच करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नीचे है, बिल्कुल नीचे। हाँ, सोनभद्र जिले से को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं। अगला है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? तो देखो, असत्य जब भी ऐसे शब्द मिले ना, एक बात का और ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे शब्द मिले तो चारों ऑप्शनों को बहुत कायदे से पढ़ लेना, ठीक है ना। माइंड के अंदर कई बार क्या आ जाता है कि सत्य कौन सा है, तो हमें लगता है कि पहला पढ़ के उसे आंसर लगा देते हैं। तो असत्य पूछ रहा है, तो जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बता रहा है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है, तो ये तो सत्य है।
उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है, ये भी सत्य है। उत्तर प्रदेश में कुल बॉय क्षेत्र में लगभग 28% अशिक्षित है, ये भी सत्य है। तो असत्य कौन सा था कि प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। तो भैया तीव्र वृद्धि नहीं हुई है, यही आपका असत्य है असल में। क्लियर है? ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं और देश के जो निवासी हैं, इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो उनके बीच का अंतर बढ़ रहा है। मतलब कि इन लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है लगातार देश के मुकाबले, तो वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा रह गया है, एक सेकंड से मैं पढ़ा कर ही देता हूँ। चलिए, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। कुछ जिले हैं, इनका सही अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा सही अनुक्रम, समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना? संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। फिर है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। तो इनका सही क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण। देखो ये प्रश्न हमेशा टफ होते हैं, हमेशा टफ है, कितना ही पढ़ लो उतना कम है इस प्रकार का प्रश्न। और ये पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड है? मैप पर। आपका मैप जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा सेंस जनरेट कर लेंगे। तो बताओ क्या लग रहा है सही आंसर? बिल्कुल सही, बहुत ग्रेट आंसर। सिद्धार्थ नगर, फिर आएगा संत कबीर नगर, फिर आएगा अंबेडकर नगर, फिर अंत में आएगा संत रविदास नगर। ये बिल्कुल सही है, ग्रेट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में स्थान, ये सब जानते हैं, इजी बन गया है सर। चौथा स्थान है, चतुर्थ स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, ये दोनों बी और सी दोनों सेम है, तो फिर सेम है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु, इसे याद रखना, बहुत कम आएगा। तो कितनी है? 9 है। वैसे प्रश्न काफी पुराना हो गया है, काफी एग्जाम में आता है और अभी भी इंपोर्टेंट है। कितने जलवायु क्षेत्र है? 9। आप लोगों का एक अलग से काम है, आपको 9 जलवायु क्षेत्र याद होने चाहिए। ये कौन से हैं? क्योंकि कई बार प्रश्न जरूर आ सकता है कि इनमें से कौन सा शस्य जलवायु क्षेत्र नहीं है। बात समझ रहे हैं? बड़ा छोटा सा काम है, 5 मिनट का। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना, क्या याद करना है। तो आपको याद होने चाहिए उत्तर प्रदेश के जो शस्य जलवायु क्षेत्र है 9 के 9 आपको याद हो कि ये हैं, ऐसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस चीज में? गेहूं, गन्ना, आलू। गेहूं, आलू, मूंगफली का। तो मूंगफली तो अपने उत्तर प्रदेश का मतलब ही नहीं है। आलू, गन्ना, चावल, गन्ना, कपास, आलू। तो बड़े आराम से हमें पहला वाला सही लग रहा है कि जहां पर गेहूं है, गन्ना है और आलू है, इन तीनों में अग्रणी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। आज मैथ भी करना काफी सारा। उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो हम फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक हम नहीं है। गन्ने का है, गेहूं का है, आलू का है, किसका नहीं है? फूलों का नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो बड़े अच्छे से जानते हैं, हमारे लिए वाणिज्य फसल गन्ना है ना? वाणिज्य फसल समझते हैं, कोई भी ऐसी फसल जिसे किसान अपने घर में स्टोर करके नहीं रख सकता, उसे बेचनी ही पड़ेगी वो फसल आपकी वाणिज्य फसल में आती है, नकदी फसल में आती है, क्योंकि गन्ने को तो रख नहीं सकते ना घर में। कपास भी वैसे उसी श्रेणी में आती है, जूट भी उसी श्रेणी में आती है। इस वजह से सारी की सारी वाणिज्यिक फसल है, सही से देखो तो। पर ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख पूछ रहा है तो गन्ना है। वैसे कपास भी देखो सेम क्या है, वाणिज्यिक फसल है, कायदे में याद रखना। जूट वाणिज्यिक फसल है, तिलहन वाणिज्यिक फसल है। अच्छा, ये प्रश्न रीजनिंग में भी बनते हैं। मान लो सेम यही प्रश्न आ जाए, सेम यही, बस तिलहन की जगह वो गेहूं रख दे, तो याद रखना आंसर क्या बनेगा? गेहूं। क्योंकि फिर रीजनिंग में क्या नियम लगा होगा कि ये तीनों तो आपकी वाणिज्यिक फसल है, गेहूं नहीं है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिलहाल आंसर है गन्ना। निम्नलिखित में से या निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? याद करो, कराया, हाँ करेक्ट, चना। ये कई बार आ गया प्रश्न, चने का क्षेत्र सबसे ज्यादा है अपने उत्तर प्रदेश में। मैंने नहीं करा बंदी,
ऐसा लग रहा है दूरदर्शन आ गया हो पुराने जमाने का है? मिले सुर मेरा तुम्हारा वो देखी पिक्चर, क्या नाम है ये उसका, तो है सिंघम में। अरे नहीं वो पिक्चर ऐसे तो गाना है प्रॉपर, पर सिंघम जो फर्स्ट है उसमें देखना, जो गनी भाई विलन बने हुए हैं, उन्हें जब एंड में पुलिस घेर लेती है, उनके घर में चली जाती है डीजीपी उजीपी सब, तब हाँ याद आया, तो उसमें भी ये डायलॉग मारता है, ये क्या सब मिले हुए, वो मिले में सुर मेरा तुम्हारा वो अच्छा सीन था। खैर फिलहाल चना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, बड़े आराम से है ना, ये एक्सप्रेशन कैसे, आओ सनम जाओ सनम, आए खत्म, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना, बहुत शानदार। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। अगला है, दिख रहा है थोड़ा छोटा पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। असल में एक तरफ आपके पास शहर है, दूसरी तरफ नदी लिखी हुई है, तो कोई एक सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा? देखो बिठूर गंगा नदी किनारे बिल्कुल सही है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बिल्कुल सही है, नो इशू, बचे दो। अब देखो हाँ, इस बारे में मैं कल बात कर रहा था शायद आपसे, इस बात का एग्जाम में भी याद रखो, कोशिश करो सारे प्रश्न लगा के आना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, बोला आराम से समझो। एग्जाम्पल के तौर पे कल मैंने तुषार को समझा भी रहा था, 150 क्वेश्चन है, मान लो आपने 130 कर दिए, पर ये तो आपकी नजर में सही है ना, सही कितने हैं गलत कितने हैं तो बाद में पता चलेगा तुम्हें, पर तुमने 130 करे मतलब तुम्हारे हिसाब से 130 सही है। अब तो अब बचते हैं 20। याद रखो इन 20 को जब अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये हाथ साफ कर लो, अभी आज ही कर लेना, कल कर लेना, डेली करना। इन 20 पर भी निशान लगाओ, गोले करो, और फिर ये देखो इस 20 में से कितने सही हुए, क्या पॉजिटिव नंबर मिला या नेगेटिव मिला। हाँ कितने बताओ बताओ। अच्छा कल कर ली हरकत, क्या बना, कितने तुक्के लगाए थे एंड में? 25 में से कितने सही हुए? अब देखो 25 में से 7 सही का मतलब है कि 7 सही हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, 18 गलत हो गए। 18 का मतलब है 4 से भाग दे दो इसे, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, मान लो ज्यादा से ज्यादा पूरा 28, पूरे 6.5 बैठ रहे हैं कायदे में, तो ये देखो 6.5 भी तुम प्रॉफिट में जा रहे हो, इन शॉर्ट प्रॉफिट में हो। 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16 है, तुम अच्छा खासा प्रॉफिट में हो, अब तो नहीं हो। इस चीज को कैच करो, ये प्रॉफिट देता है 1/4। इस चक्कर में तो IAS PCS और अच्छे एग्जामों में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखते हैं, 1/3 रखते हैं वहां पर, देखो है नहीं प्रॉफिट। और हाँ इसकी बात कर रहे थे कि जो तुक्का लगाओगे वो कैसे, जैसे ये प्रश्न है, मान लो याद नहीं है पर ये तो पता है कि बिठूर गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती किनारे, अब बचते हैं 2, इन 2 में तुक्का लगा लो, जो हट सकता है उसे हटाओ, बचे हुए में तुक्का लगाओ, तो तुक्के ज्यादा सही होंगे, क्योंकि अब 4 में तुक्का नहीं लगाओगे, अब 2 में लगेगा कायदे में। तो इस चीज को भी एग्जमाओ, क्योंकि नंबर जितना बन जाए पॉजिटिव उतना अच्छा। हाँ जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं है, यही गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कौशाम्बी यमुना। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर या केन पर, बेतवा पर। प्रश्न को सही से फिर से याद कर लेना, ये अच्छा है। देखो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है किस पर, बेतवा नदी पर। किस पर बनाई जा रही है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तापीय, निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है? कौन सा तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है? प्रश्न वही है, चलिए बताइए, निम्न में से तापीय परियोजना समझते हैं? ताप मतलब कोयले से चलने वाली परियोजना, पर वो सरकारी नहीं हो, कैसी हो,
प्राइवेट हो। कैसी हो? प्राइवेट हो। चलिए ढूंढ के लाओ आंसर। पता करो कि तापीय परियोजना कौन सी है जो निजी क्षेत्र का है। इसके आगे सेम यही प्रश्न है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? प्रश्न देख लेना वाला ढूंढना है। कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? तापीय परियोजना नहीं है तो रिहंद परियोजना तापीय परियोजना नहीं है। जो रिहंद परियोजना है, हाँ, ये सारी परियोजनाएं कैसी में आएंगी? तापीय में। लेकिन ये रिहंद जो है तापीय नहीं है। इन शॉर्ट ये बात कह रहा है कि रिहंद तो नदी है आपकी, और इस पर कौन सी परियोजना हो सकती है? जल परियोजना। तापीय तो बिल्कुल नहीं होगी, तो वैसी सेंस लगा लोगे, इसमें तो गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि रिहंद तो आपके यहाँ नदी है ना। अब नदी पर नहीं हो सकता, चंदोसी में ना हो, पर रिहंद पर तो हो ही नहीं सकती ना, तो ए आंसर लगा दोगे। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सौर ऊर्जा में किसकी समस्या नहीं है? प्रदूषण की समस्या नहीं है। नेक्स्ट, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है? नहीं, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन। देखो ये छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रश्न उठ कर जाते हैं और गलत करा देते हैं। प्रश्न को दिमाग में रखना। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जा रही है आपके लिए? सर ये बनाई जा रही है वृंदावन में बनाई जाती है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार। ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, बहुत ही ग्रेट। ये पूछ रहा है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। सबसे बड़ा हस्तिनापुर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? हाँ, 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। पर अपने यहाँ अभी इससे बहुत दूर चल रहे हैं अपन लोग, है ना। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलती है? तो रटा हुआ है सर, कहाँ मिलती है? सर ललितपुर चले जाएंगे, वहां मिल जाएगी हमें ये ढेर सारी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने कल भी बड़ा करने की कोशिश करी थी, बड़ा हुआ नहीं था ये, शायद अब हो जाए। अब तो हो गया। चलिए बताइए, निम्न का सही सुमेलन कीजिए। हाँ, इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा आएगी एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल उम्मीद है। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, मिर्जापुर। आगे है नॉन प्लास्टिक फायर ब्ले, तांबा, शीशे वाली बालू मतलब ग्लास सैंड, या चूने का पत्थर। आंसर बताइए क्या लगाएंगे आप? चलिए एक बच्चे का आंसर सी। अगला बताइए। देखो सबसे पहले देखो, सोनभद्र चूने पत्थर, तो ए का 4। ए का 4 किस किस में? सर ये नहीं है ए का 4, ए का 4 ये भी नहीं है। अब आगे आ जाओ। अब ये कह रहा है प्रयागराज, प्रयागराज का कहाँ होना चाहिए? शीशे वाले बालू। अभी दोनों में भी है, तो आगे बढ़ो। फिर है ललितपुर, ललितपुर किसके लिए है? नॉन प्लास्टिक फायर प्ले, तो सी का 1 किस में है? सॉरी सी का होना चाहिए 2, तांबा होना चाहिए। ललितपुर है तांबा, तांबा नॉन प्लास्टिक मिर्जापुर जाएंगे हम, तो आंसर बनेगा बी। अब याद रखना, सोनभद्र चूने का पत्थर, प्रयागराज शीशे वाली बालू, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर प्ले। याद रहेगा भी, और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर, याद होना चाहिए वाराणसी है। रटा हुआ है तो हमें क्या है? वाराणसी है। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताओ। ये बढ़िया प्रश्न उठाया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताओ। बिल्कुल सही आंसर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। इनकी जनसंख्या कैसी है? 10 लाख से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत ही सही था। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात 902। शिशु का लिंग अनुपात काफी पूछा जाता है, तो आंसर याद रखना 902। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर ए। आओ सनम जाओ सनम वाला प्रश्न है ये तो। हाँ
वो फिर ऑप्शन में उसे नहीं देगा गौतम बुद्ध नगर को। सितार मिश्रण है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। अरे वीणा और तंबूरे का, बांसुरी का क्या लेना देना, किसका है, वीणा और तंबूरे का। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो हम जानते हैं महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला और सबसे ज्यादा प्रयागराज, ठीक है ना, गुड। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किस घराने से, हाँ किराना घराना। ये गिरिजा देवी कई बार आ गई हैं, ये बिल्कुल नोट कर लेना कि ठुमरी गायिका है, क्योंकि प्रश्न ये भी बन सकता है कि गिरिजा देवी किस संगीत से संबंधित है, ठुमरी गायिका है। और घराना कौन सा है इनका, किराना घराना है इनका। कौन सा घराना है, किराना घराना। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, दिमाग में बसा लेना इन्हें। गायिका कौन, गिरिजा देवी, ठुमरी से संबंधित है, किराना घराने से संबंधित है, याद होना चाहिए। अगला है आपके पास, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। मेहंदी ने नहीं दिया है। अब आपको क्या याद रखना है, किसने योगदान दिया है, तो विंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, इलायस खां, ठीक है ना, इन्होंने योगदान दिया है किसमें, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोकगीत संगीत लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। देखो कजरी कहां पर, बनारस, विरहा कानपुर, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस, ये सारे ठीक लग रहे हैं सिवाय विरहा कानपुर। तो आपको इसे छोड़कर बाकी सब याद कर लेने चाहिए कि कजरी, बनारस, होली ब्रज, ये तो याद ही होगा, नौटंकी हाथरस, वेरी गुड। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, ये हुई ना बात, यही तो कमी है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर याद रहेगा। अब आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर कजरी दिख रहा है बनारस के लिए, यहाँ पर कजरी दिख रहा है फिर से, क्योंकि मिर्जापुर, अगर हमारे सामने मिर्जापुर के सामने कालीन वगैरह होते तो हम बड़े आराम से पेल लेते हैं आंसर को चौड़े में, लेकिन ये इसके लिए भी, जी हाँ, मिर्जापुर कजरी के लिए, समझ में आया ना। अगर यहाँ पे कालीन होता तो हम यूं चुटकी में आंसर लगा देते कि हो गया भैया, खत्म कहानी। नेक्स्ट चले, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताओ, सामने है सारा कुछ। हस्तिनापुर मेरठ बिल्कुल सही है ना। चलिए, विंध्याचल मिर्जापुर बिल्कुल सही है, देवा शरीफ मिर्जापुर, देखो आंसर याद नहीं था पर एलिमिनेशन लगाया और आंसर मिल गया, तो आंसर ढूंढना ही काम है बस, एग्जाम में और कुछ नहीं करना। क्या, विंध्याचल क्षेत्र है पूरा, जैसे आपको बुंदेलखंड, ऐसे सारे अभी मैप में समझा देंगे, बस 17 तारीख को सही कर देना, 17-18 जब भी हो पेपर। संत कवि मलुकदास थे, कौशाम्बी से संबंधित, कड़ा स्थान का नाम है, पूरा नाम है कौशाम्बी। संत मलुकदास किससे संबंधित है, कौशाम्बी, कड़ा से, याद रहेगा। नेक्स्ट, कुछ प्रश्न छोटे रह गए हैं। प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। देखो विश्वास करो, मैंने ये जो 500 क्वेश्चन बनाए इनमें बहुत मेहनत लगी होगी, इन्हें ढूंढना बनाना, क्योंकि ऐसे तो है नहीं मैंने सोच के बनाए, कहीं से तो देखे होंगे, बस सीधा सच है, प्रैक्टिस सेटों से देखे होंगे, इसीलिए आपको इसमें से सारे वो प्रश्न मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मली एग्जाम में आने चाहिए। अब भाई वो कुछ भी पूछ ले उठा के तो फिर कुछ भी नहीं कि एलिफेंट पार्क की दीवार बताओ कितनी ऊंची है, तो फिर क्या ही बताओगे, है फिर तो, है ना, तो फिर तो कोई साइंस बनेगा नहीं ना, लेकिन नॉर्मली ये प्रश्न नहीं आते हैं। नेक्स्ट, महोदय किसका पुराना नाम है, ये काफी आया हुआ, हाँ कन्नौज का, ग्रेट आंसर, किसका है, कन्नौज का। महोदय किसका पुराना नाम है, कन्नौज का, प्रश्न पहले भी दर्शन दे चुका है ना, ये किसका है सर, कन्नौज का। नेक्स्ट, रूमी दरवाजा कहाँ है, ये बच्चों को याद है, लखनऊ। एक प्रश्न मैंने कल देखा था, रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, हाँ रूमी दरवाजे, अच्छा अभी देख लिया,
हाँ वो अभी था, कल ही देखा था मैंने ये। हाँ अब बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है वो। हमें आमतौर पे क्या याद रहता है कि रूमी दरवाजा कहाँ है। हाँ तो ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। मेरे टेस्ट में कल ही मैं लगा रहा था तो मैं देखा, जब से ढूंढ रहा था प्रश्नों को, तो लखनऊ में है और ऊंचाई कितनी है 60 फीट। हाँ प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है कहाँ। झांसी में। कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, ये हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, इस पर हमने गहन अध्ययन किया। आंसर है झांसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है कहां पर। ना बताइए क्या फिर। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास के लिए, प्रश्न को अच्छे समझ लेंगे, हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन है दिखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह कौन सा है। तो सब जानते हैं बड़े आराम से, 14 वर्ष तक के बच्चों को उच्च शिक्षा की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई कब। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आता है तो गलत ही होता है। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई है, प्रणाली शुरू की गई है। आंसर है 1982-83। कब है 1982 और 83। यह प्रश्न को याद रख लेना, अच्छा बनेगा। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली कब शुरू की गई, 1982 और 83 में। कौन सी प्रणाली की बात हो रही है, विकेंद्रित प्रणाली। कब शुरू हुई, 82-83, याद हो गया, 2 सेकंड का काम है। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। हाँ, छपाई फरमा उद्योग के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद। किसके लिए जाना जाएगा, छपाई फरमा उद्योग के लिए जाना जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। हाँ, देसी घी का औरैया। औरैया में क्या उत्पादित हो रहा है बड़े लेवल पर, देसी घी। जी हाँ, घी, वो भी कैसा, देसी घी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये इतनी बार आ गया, इतनी बार मैं हिमगिर की सड़क से नहीं गुजरा हूँ जीवन में, जितनी बार मैं इस प्रश्न को देख चुका हूँ। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो खुश मत होना, ये सबको याद होगा। ये उसे याद होगा जो जिंदगी में पहली बार कलम उठा रहा होगा ना, उसे भी याद होगा कि नक्षत्रशाला कहाँ पर है। हाँ वो भी सब रट ऐसा, वो तो बिल्कुल बेकार होगा ये क्वेश्चन, तो अब ना ही आए तो अच्छा है। निम्नलिखित या निम्न में कौन सही सुमेलित है। अच्छा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये देखो ऑप्शन नंबर बी नीचे होना चाहिए था, मैं से ठीक कर ही देता हूँ क्योंकि फिर कभी कंफ्यूजन में रह जाओ आप लोग। सही हो गया ना। निम्न में कौन सही सुमेलित है, बताइए। कोई एक ही सही सुमेलित है, बुक्सा बिजनौर, इजी हो गया। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत है कहां। बहुत बढ़िया आंसर, बागपत सही आंसर है, बिल्कुल सही। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम कहां मिलेंगे हमें, सर बागपत में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, बागपत में। और सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, हिमगिरी कॉलोनी में, बहुत है। तो दे दिया, ज्यादा गरीब, गरीबी रेखा से नीचे मतलब एक तो गरीब हो गया, गरीब से भी नीचे वाले लोग, बिल्कुल ही मतलब खत्म वाले, उनकी बात हो रही है। तो सबसे कम कहाँ है, बागपत, प्रतिशत के मामले में। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था, कुषाण काल में। इसे याद रखना, अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री को टच करता हुआ। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था, तो कुषाण काल पर अपने शीर्ष पर था। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी। ये तो बच्चे को याद है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो मुरादाबाद में तुम रह रहे हो,
सहारनपुर में है, अलीगढ़ में है, कहाँ नहीं है, आजमगढ़ में नहीं है। बिल्कुल सही। इसका आंसर डायरेक्ट वैसे पूछा जाए तो किसी को याद नहीं निकलेगा, लेकिन याद है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, ये आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है, मुख्यालय नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर के जिले का मुख्यालय कहाँ है सर? नोएडा में है, याद रहेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो हम जानते हैं। हाँ, साइरस से याद आया कि ये जितने आपके 2-3 चीजें देखना, एक तो राष्ट्रीय या राजकीय होगा, राजकीय सॉरी, हाँ राजकीय पक्षी हुआ एक है, सॉरी राजकीय पक्षी क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सारस लिख देता हूँ। हाँ सारस हुआ, अशोक का पेड़ हुआ, बारहसिंघा हुआ, है ना। इनके साइंटिफिक नेम याद रख लेना, क्योंकि प्रश्न को टफ बनाने का यही एक तरीका बच रहा है इनसे। हाँ, इस चीज को नोट कर लेना कि इनके साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कुछ भी पूछ सकता है कहने को तो। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये भी रट गया है अपने को। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे जरा, और ये आंसर बिखरा हुआ सा है। चलिए बताइए आंसर, दिख रहा है? तो बताइए। सूची 1 व 2 मिलाकर सही कूट चुने। सूची 1 और सूची 2 को मिलाकर सही कूट चुने। तो बताओ, ये रहा आपके पास कोडिंग, और आंसर ढूंढिए। हाँ दिख पा रहा है ना? बताइए। देखो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? ये हवाई अड्डे ही तो हैं असल में, है ना। वाराणसी में कौन सा है? कानपुर में कौन सा है? कानपुर का तो सबको याद है। देखो कानपुर में कौन सा? चकेरी। अब देखो सी का 4 या तो ऑप्शन नंबर बी में है या डी में है, तो ए और सी तो गायब हो गए। ए और सी का रोल तो खत्म हो गया ना यहाँ, ये हटा दो। अब आंसर या तो बी होगा या डी। तो यहाँ से एक बात पता चल गई हमें। अब बताओ बी या डी? कानपुर का चकेरी है। एक से आपके 2 हट गए। एग्जाम में भी ऐसे होता है, मान लो तुक्का भी लगाओगे तो 50-50 चांसेस, फिर तो डी हो गया। चलिए बहुत बढ़िया आंसर। अगला बताओ। खैर रुक जाते हैं, चलिए इससे आगे के हम अब कल देखेंगे। ये 200 प्रश्न आपके पूरे हो जाते हैं।